हेलो गाइस, वेलकम टू कोड वायरस सिक्योरिटी। कैसे हैं आप सभी लोग? मे भी सभी अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसीएल पे। तो चलिए थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर करते हैं, फिर इसके बाद हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल को। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ से एसीएल क्या है। तो एक्सेस आपका यहाँ पे शो किया हुआ है। इस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो क्या होता है? एन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL contains rules that grant or deny access to certain digital environments. ACL is used to achieve security into inter network. In other words, ACL is known as packet filtering technology. ACL provides security at layer 3. इट मीन्स कि ये क्या करता है, लेयर 3 में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बिकॉज आपका जो ACL है वो क्या है, वो IP सर्विस है। इजिली आप समझो कि भाई ये IP सर्विसेज हैं। IP सर्विसेज में क्या होगा कि आपको पैकेट फिल्टरिंग हो सकती है, लेयर 3 की सिक्योरिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो यहाँ से कि जैसे यहाँ से हमने एक टोपोलॉजी बना लेते हैं कि मैं यहाँ से एक टोपोलॉजी बना लेता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ मैं एक स्विच से। यहाँ भी एक स्विच से मैंने कनेक्ट किया हुआ है और स्विच से मैं इधर 2 PC कनेक्ट कर लेता हूँ, इधर भी मैं 2 PC कनेक्ट कर लेता हूँ। इधर भी कनेक्ट हो गए और इधर भी कनेक्ट हो गए। और यहाँ पे प्रॉपर आप नेटवर्क चला लीजिए, इधर 10 का चला दीजिए, इधर 192 चला लीजिए और इधर 172 चला लीजिए। फाइनली ये आपके नेटवर्क चल जा रहे हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि सर पैकेट फिल्टरिंग से क्या मतलब है, समझा नहीं। तो चलिए सबसे पहले आप देखो कि ACL जो है वो क्या करता है। इसको हम क्या नाम से जानते हैं? पैकेट फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी हम ACL को जानते हैं। कि भाई जस्ट सपोज करो आप, ये कितने टाइप का होता है ये सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं बताऊं कि भाई ये वाला PC जो है वो इस वाले PC को पिंग ना करे और ये वाला PC पिंग कर पाए इसको। तो ये जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, आपकी ACL के थ्रू हो पाएगी। कि सर आप इस वाले को नहीं पिंग कर पाओगे, ये वाला जो PC होगा वो इसको नहीं पिंग कर पाएगा। अब ये कैसे हो पाएगा? वो ACL के थ्रू होता है। कि सर आपको किसी भी नेटवर्क पे आपको कुछ भी परमिशन डिनाई करनी है या परमिट करनी है तो उसके लिए हम पैकेट फिल्टरिंग की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और जब मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब मैं आपको पैकेट कैप्चर करके भी दिखाऊंगा और हम पैकेट ट्रेसर पे ही ये करेंगे ताकि इजीली आपको जो पैकेट रन हो रहा होगा वो देख पाएंगे। पैकेट रनिंग का जो भी कॉन्फ़िगरेशन चल रही होगी वो सब हम देख पाएंगे और वहाँ पे जब डिसगार्ड होगा पैकेट तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा सर कि आपका ACL अप्लाई हो रहा है, पैकेट फिल्टर किया है इसलिए डिस्कार्ड हुआ है पैकेट। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे प्रैक्टिकल में। और आपका थोड़ा सा यहाँ से देखो कि जो ACL होता है वो आपका 2 टाइप का होता है। फर्स्ट कौन सा? स्टैंडर्ड ACL और दूसरा एक्सटेंडेड ACL। तो ये इनके 2 टाइप होते हैं ACL के, मेनली यही होते हैं। लेकिन आपका जो ये होता है स्टैंडर्ड, इसमें भी 2 होते हैं, यानी कि 2 सब टाइप हैं। आप नंबर और नेम से भी स्टैंडर्ड ACL कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जस्ट सपोज स्टैंडर्ड आपने लगाना है तो आप न्यूमेरिकल भी लगा सकते हो, 10 20 एंड 30 भी दे सकते हो। और आप कोड टेस्ट लाइक कुछ भी दे सकते हो, लाइक ACL का भी नाम दे सकते हो। तो ये जो है ये आपका दोनों तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दोनों ACL को। तो कई बारी लोग बोलते हैं भाई कि 2 ACL होते हैं, 2 टाइप के ACL होते हैं, लेकिन कभी कभी लोग 4 भी बोल देते हैं। तो सर अगर 4 भी बोल दिया जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन उसको बताने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट होता वही है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ACL जो दिखा रहे हैं उसका जो रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो स्टैंडर्ड ACL का जो रेंज आ रहा है न्यूमेरिकल में, कि सर न्यूमेरिकल में जो रेंज आ रही है वो आ रही है 1 से लेके 99 तक एक रेंज आ रहा है। देन दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है 1300 से लेके 1999 तक।
तो आपके पास दो रेंज है, लेकिन अभी बेसिकली आपको कौन सी यूज करनी है, ये वाली यूज करनी है। ये वाली थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट के साथ है, तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो जेन्युइन यूज करना है वो वाला हम 1 से लेकर 99 तक के अराउंड कोई भी नंबर हम सिलेक्ट कर लेंगे। एंड ACL क्या होते हैं, ACL स्टैंडर्ड ACL परफॉर्म एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स IP ऑफ पैकेट ओनली। तो ये क्या कह रहा है भाई, ये जो आपका कह रहा है वो ये बता रहा है कि आपका जो ACL होगा वो किसके भी आप पे काम करेगा, किसके बेसिस पे काम करेगा, IP पैकेट के बेसिस पे काम करेगा, सोर्स की। ठीक है, तो वो हमें बताना है कि सोर्स IP पैकेट के बेसिस पे काम कर रहा है, तो उसको हमें सामने वाले पे क्या सिलेक्शन देना है, कि हम किसको डिनाई कर रहे हैं, किसको परमिट कर रहे हैं, ये हमारा बेसिस ऑफ सोर्स पे डिपेंड करेगा। तो आइए चलिए थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से कवर करते हैं कि यहाँ से तो हमने कंप्लीट कर लिया है। और बाकी अगर आप देखो तो ACL और भी क्या करेगा, तो ACL आपके दो टाइप के एक्शन करता है। कौन कौन से, डिनाई एंड अलाउ। सो आपका देखो ये थोड़ा सा नोट लगाया हुआ, क्या लगाया हुआ है, नोट जो लगा हुआ है वो इट मीन्स, सॉरी ये मैंने डिलीट कर दिया, कोई नहीं, मैं फिर से काउंट कर देता हूँ, इसको बना देता हूँ। तो इधर आओ और ये आपका एक स्विच लगा दो इधर, और ये दो PC कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो कि ये जो ACL मस्ट नियर अप्लाई डेस्टिनेशन, तो सर ये डेस्टिनेशन वाला है। अगर यहाँ का PC आप और इस PC को एक्सेस नहीं करने देना है कि सर यहाँ पे ना आ पाए ये वाला PC, तो क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब डेस्टिनेशन आपके लिए कौन है, इसके लिए डेस्टिनेशन कौन हुआ, इधर डेस्टिनेशन तो ये है। तो आप नियर डेस्टिनेशन का जो राउटर होगा ये वाला राउटर है, तो आप इस राउटर पे ACL अप्लाई करो। अब हमने ये कहा कि सर ये वाला ACL इधर नहीं पहुंच पाएगा, डेस्टिनेशन तक नहीं जा पाएगा, लेकिन ये वाला PC आप देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। ऐसा होता नहीं है लेकिन ये हो रहा है, नेटवर्क में ऐसा पॉसिबल है कि सर इधर से इधर नहीं आ पाएंगे यहाँ तक, लेकिन इधर से हम आराम से यहाँ तक आ पाएंगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए हम करके भी देखेंगे। एंड नोट आपका ACL मस्ट बी क्रिएटेड एंड अप्लाइड ऑन सेम डिवाइस। तो सर ACL जहाँ बनाया जाएगा जिस डिवाइस पे, यानी कि जो स्टेटमेंट जिस डिवाइस पे बनाई जाएगी उसी पे अप्लाई होगी। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अप्लाई भी वहीं होगा जहाँ बनाया जाएगा। ठीक है नाउ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक टोपोलॉजी बना रखा है पैकेट ट्रेसर पे। आपका एक्सटेंडेड की भी हम बात करेंगे लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमारा जो है केवल वो हम लोग स्टैंडर्ड पे डिस्कस करेंगे, और स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे, इसके साथ ही हम एक्सटेंडेड को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, इधर जाता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं नीचे लेके चलता हूँ। भाई यहाँ मैं आ गया, और ACL के कुछ रूल हैं सर। क्या रूल होते हैं कि वी नीड टू क्रिएट मल्टीपल स्टेटमेंट इन ईच ACL। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है कि सर आप अगर मल्टीपल स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो इजीली बना सकते हैं। और सब में क्या होगा कि जो स्टेटमेंट का आपका आएगा, लाइक इधर आप देखो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ईच स्टेटमेंट विल हैव सीक्वेंस नंबर बाय डिफॉल्ट। तो सबके पास एक सीक्वेंस नंबर होगा बाय डिफॉल्ट, और स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट की कहाँ से होगी, 10 से, 1 से नहीं होगी, ये आप ध्यान रखिए, 1 से नहीं होगी, 10 से होगी। द डिफॉल्ट सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज 10, जैसा मैंने अभी बताया, ऑलवेज इंक्रीमेंट 10। तो अगर आप सेकेंड, पहला स्टेटमेंट आपका 10 के नाम से होगा सीक्वेंस नंबर से, और दूसरा स्टेटमेंट जब आप जाओगे तो 20 का होगा। नाउ अब थर्ड अगर स्टेटमेंट बनाते हो तो वो 30 का होगा। तो वो ऑलवेज 10 इंक्रीमेंट करेगा। ACL नीड टू मैच बिफोर एक्शन। तो अब आपको देखना होगा कि एक्शन करने से पहले आपने एक बार मैच कर लेना होगा कि क्या हम सही कमांड दे रहे हैं, सब कुछ सही अप्लाई कर रहे हैं। बिकॉज आपका ये ACL जो है वो आपका बहुत हाई लेवल पे है, लेकिन अभी हमारा CCNA लेवल पे बिल्कुल हम इसको लाइटली लेंगे,
कि अगर आप जैसे अभी आप अप्लाई कर दे रहे हो, कोई इशू नहीं, कमांड गलत भी हो जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसको हम सही कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आपका रियल टाइम के नेटवर्क में ऐसा हो गया तो सर आप पूरे के पूरे नेटवर्क को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ACL की भी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ACL वगैरह फायरवॉल पे या आपके राउटर पे छेड़छाड़ करेंगे, नहीं तो आपको ये नहीं करना है। तब आप क्या करेंगे, जैसा चल रहा है वैसे चलने देना है। और ACL सबसे 2 स्टेप का प्रोसेस है। क्या? सबसे पहले आपको एक एक्सेस लिस्ट बनानी होगी, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये आप एक्सेस लिस्ट एक बनाइए। एक्सेस लिस्ट के बाद आप डिनाई कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 2 होस्ट लिखे हुए हैं डिनाई के लिए, लेकिन अभी मैंने जो टोपोलॉजी बनाया उसमें 2 होस्ट ही बनाए हैं। तो ये 2 होस्ट में आपको एक डिनाई कर दिया जाएगा और एक परमिट रहेगा। तो चलो देखते हैं। 2 स्टेप के प्रोसेस के साथ ACL को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, और इसके बाद पहला ACL जो होगा वो पहला स्टेप होगा वो क्रिएट ACL का होगा कि हमें क्रिएट करना है। नाउ सेकंड जो स्टेप होगी वो क्या होगी, वो ACL को अप्लाई करना होगा कि सर हमें ACL आपको अप्लाई कहाँ करना है। तो चलिए अभी हम देखते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे पैकेट ट्रेसर पे, तो मैंने बेसिक कमांड्स रन कर रखी हैं। नाउ अभी आप देखो कि ये पिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने कमांड में IP कनेक्टिविटी नहीं करी है अभी। तो जब तक हम IP कनेक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो पिंग नहीं कर पाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ से जाऊँ और यहाँ देखूँ तो ये मैसेज हमें फेल दिखा देगा सर। अब एक बार नहीं, आप कई बार चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फेल दिखा देगा क्योंकि अभी कनेक्टिविटी नहीं करी है। तो अब हम कनेक्टिविटी कर लेते हैं। IP सर्विसेज का यूज़ हम कर रहे हैं, तो IP सर्विसेज में सबसे बेसिक पॉइंट है कि इनकी सबकी कनेक्टिविटी एक साथ होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे और मैं क्या कर रहा हूँ कि सर एक स्टैटिक रूट दे देता हूँ, इसको भी एक स्टैटिक रूट दे देता हूँ और उस वाले राउटर को भी एक स्टैटिक रूट दे दूंगा। तो अभी क्या करना है, नेटवर्क हमें कहाँ पे जाना है, हमें कौन सा नहीं पता है, 170 नहीं पता है सर, 172.16.0.0 नहीं मालूम है। और सबनेट मास्क इसका क्या है, 255.255.0.0। और नेक्स्ट ऑफ IP कौन सी रहने वाली है, 10.0.0.2। तो इसको ऐड कर लेना है। और देखिए सेम आपका कमांड चल गया जो हम लोग CLI मोड पे चलाते हैं। देखिए यहाँ से आपको शो हो रही है। तो मैंने ये रूट कॉन्फ़िगर कर दिया है। आप देखो कि हमने 170 का इधर से कनेक्ट कर लिया है। अब ये हमें इस राउटर पे 192 का कनेक्ट करना है। नाउ अब हम इधर जाते हैं और इधर भी हम स्टैटिक अप्लाई कर लेते हैं। तो स्टैटिक आप अप्लाई करोगे, कैसे करोगे, किस नेटवर्क पे जाना है, 192 पे जाना है, 6810.0। गुड। नाउ सबनेट मास्क 255.255.255.0। नेक्स्ट हॉप क्या रहने वाला है, तो नेक्स्ट हॉप आपका इस राउटर से कनेक्टेड कौन सा राउटर है, ये वाला। और इस राउटर पे हमने IP क्या दी है, 10.1। तो 10.1 यहाँ पे आप IP असाइन कर दो और इसको ऐड कर लो। नाउ ऐड करने के बाद आपका क्या हुआ कि सब देखिए कनेक्टिविटी हो गई। अब जब कनेक्टिविटी हो गई है सर, तो क्या होगा कि मैं फाइनली आपको एक बार शो कर देता हूँ कि ये लॉग इवेंट हटा देते हैं और मैं यहाँ से एक पैकेट शेयर करता हूँ इधर से इधर। देखो आपका जा रहा है और फिर से जा रहे हैं, ये प्रॉपर इजीली चल पाएगा और यहाँ तक ये पहुँच पा रहा है भाई। ICMP डिसगार्ड हो गया और ARP का पैकेट इन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया है कि भाई ये ARP का पैकेट फॉरवर्ड कर देंगे, उधर से भी अभी रिप्लाई आएगा। ठीक है, तो वो रिप्लाई आ रहा है। नाउ अभी क्या करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ किया, फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये इधर से आया, इधर भी फॉरवर्ड किया जाएगा, स्विच STP इनेबल कर रहे हैं। तो अभी आप देखो यहाँ से, अगर हम सिमुलेशन मोड से हटके थोड़ा सा पहले कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो इससे मैं इसको पिंग करवा रहा हूँ, फेल हो गया, कोई नहीं, सेकंड टाइम आप करो, सक्सेसफुल होगा। तो देखिए ना, अभी हमने सेकंड टाइम किया, ये सक्सेसफुल हो गया। और अब हम क्या कर रहे हैं कि ये अभी हम पिंग कर रहे थे तो सक्सेसफुल हो रहा है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा सोर्स और डेस्टिनेशन जिसको हमें ब्लॉक करना है और जिस PC से करना है उसको हम थोड़ा सा कर देते हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, ये पीसी लेता हूँ भाई, मैंने सिलेक्ट तो कर दिया है। अच्छा, ये मैंने कलर ही नहीं किया था, नो फिलअप करो, 1 सेकेंड, मैं यहाँ से जाऊँगा, इसको कट कर देता हूँ पहले, थोड़ा सा हट जाओ भाई, यहाँ जाओ, इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो। ओके, नाउ अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे और फिल कलर कर लो पहले, सिलेक्ट, और इधर मैंने कर देना है। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि भाई ये नहीं पिंग करना चाहिए किसको, दूसरा मैं एक इधर बना देता हूँ सर, या ये बना लेता हूँ, इसको नहीं पिंग करना चाहिए। अच्छा भाई फिर से ब्लैंक ही हो गया, कोई नहीं, हटा दो, इसको आओ फिर से रिमूव कर लो, कोई बात नहीं। अभी हम इधर जाते हैं और फिल कलर कर लेते हैं, हटो भाई, थोड़ा सा रिमूव हो जाइए, या इसको हम लेके इधर आ जाते हैं। तो हमारा सेकंड कौन सा है, ये वाला टर्म लेते हैं, और इसको मैं बताता हूँ कि आपको पिंक कलर से जो सोर्स है आपका, वो इस डेस्टिनेशन को पिंक नहीं करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि कैसे सर हो सकता है। तो हमारा सोर्स में ये है और जो हमारा डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे है। तो डेस्टिनेशन में हमने देखा था कि सर आप डेस्टिनेशन साइड में अप्लाई करना है ACL, तो वो डेस्टिनेशन के साइड में अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमारा था वो क्या था, पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपका इसको मैं थोड़ा सा अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ से आप जाओगे कि सर ये वाला पीसी जो है वो इस राउटर तक तो पैकेट भेजेगा, यहाँ तक तो पैकेट आएगा, इसके बाद आपका डिसकार्ड कर दिया जाएगा कि भाई आपका यहाँ तक तो रिसीव करेगा, लेकिन इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वो पूरे नेटवर्क में क्या है, मना हो चुका है कि भाई ये वाला इसी राउटर पे ACL अप्लाई होगा, तो यही फिल्टर करेगा, तो यही डिनाई भी करेगा कि भाई आपके लिए एंट्री नहीं है अंदर। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो जिस पीसी को आप मना करोगे वो पूरा का पूरा नेटवर्क उस पीसी के लिए डिनाई हो जाएगा। अब वो ना इस पीसी को पिंग कर पाएगा ना इस पीसी को पिंग कर पाएगा। अब आप देखिए सिंपल, आप देखते हैं नेक्स्ट हम दूसरे पीसी को देखेंगे वो पिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ये भी हमें कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, ACL को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। CLI मोड पे जाएंगे और मैं डेस्टिनेशन साइड अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, कॉन्फ़िगर पे होगा, और एक आपको क्या बनानी होगी, एक्सेस लिस्ट बनानी होगी। एक्सेस लिस्ट कौन सी बनानी है, मैं क्या कर रहा हूँ 10 के नाम से एक बना दे रहा हूँ। और कौन सा पैकेट डिनाई करना है, किसका डिनाई करना है ये भी आप समझ लो। तो सर डिनाई करना है किसका, और ये परमिट दिख रहा है, डिनाई और परमिट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट हमें अभी डिनाई करना है तो हम डिनाई कर सकते हैं। डिनाई करने के बाद आप में ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं भाई कि एड्रेस टू मैच, लाइक एनी एंड होस्ट। तो अभी हमारा क्या है कि हमें एक सिंगल होस्ट को डिनाई करना है। तो सिंगल होस्ट कौन सा है, 192.168.10.2। नाउ अब देखिए वाइल्ड कार्ड बिट। तो सर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर ऐसे दे देंगे तो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसको एंट्री कर देते हैं और अब हमारा जो है वो अप्लाई करना है कि सर ACL बन गया, एक्सेस लिस्ट मैंने बना लिया, और अब हमारा जो होगा वो अप्लाई करना होगा। तो अब इस पे देखो सर कि हमें अप्लाई करना है तो क्या होगा, ये वाला ACL जो होगा, और हमारे लिए बेस्ट जो रहता है वो आपका देखो ये इंटर कहाँ से करेगा, कोई भी नेटवर्क जो हमारा डेस्टिनेशन है, हमारा इस डेस्टिनेशन पे हमने लगाया कि हमारी डेस्टिनेशन यहाँ है, तो डेस्टिनेशन में जहाँ से एंट्री हो रही हो वो वाला पॉइंट इन होता है, और जहाँ से आप डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो, जैसे इधर है कि भाई अब हो सकता है कि इस राउटर से एक और इंटरफेस इधर कनेक्टेड हो, तो आप उधर नहीं जाना है, एंट्री हो रही है यहाँ से, तो आप इधर पे लगाओ इन पे, और डेस्टिनेशन के लिए किधर से जाना है,
उधर लगाओगे आउटसाइड। बट हम क्या करेंगे, हम केवल इस इंटरफेस पे नहीं लगाएंगे, इन पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, हो सकता है इस राउटर से इधर भी नेटवर्क कनेक्टेड हो, तो अगर इधर कनेक्टेड होंगे तो उधर भी आपका फिर ट्रैफिक नहीं जाएगा, है ना। मैंने ACL तो इसके लिए अप्लाई करना था, लेकिन आपका इधर भी नहीं गया क्योंकि हमने यहीं पे लगा दिया। तो आपको इन पे नहीं लगाना है, आपको केवल आउटसाइड पे लगाना है कि भाई ACL आपने लगाना है केवल इधर। उधर के साथ अगर दूसरा इंटरफेस कनेक्टेड है तो ये PC आराम से उधर पिंग कर सकता है। तो अब आप इधर के लिए लगा दो ACL। तो ACL इधर के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आप जाओ तो सबसे पहला इंटरफेस पे जाना है आपको। इंटरफेस कौन सा है, इंटरफेस पे ACL अप्लाई होगा जैसा कि हमने अभी बात की 001 और IP एक्सेस ग्रुप। तुरंत उन्होंने नंबर पूछा सर कि कौन सा नंबर दिया था। तो ये आप पे मस्ट है कि भाई ये रिमेंबर होना चाहिए आपको कि हमने जो ऊपर दिया हुआ है वही नीचे भी अप्लाई करते टाइम भी देना है। तो 10 दे दिया हमने। और अब बताओ इनको इनबाउंड पैकेट जाना चाहिए या आउटबाउंड। तो सर हमें आउटबाउंड भेजना है। रीजन कि यहाँ इधर के लिए केवल हमें मना करना है, राउटर के अंदर आने के लिए नहीं मना करना है, हमें केवल डेस्टिनेशन तक नहीं जाने देना है, सिंपल। तो आप आउटसाइड के लिए लगा लो। तो जैसे ही आप इधर से बना लोगे तो ये हो जाएगा। नाउ अब अगर आप चेक करो तो शो रन की कमांड से देखोगे तो सर ACL भी आपको शो होगा कि सर ACL बनाया हुआ है और लगा हुआ है। अभी आप देखो इस इंटरफेस पे IP एक्सेस ग्रुप 10 जो है वो आउट है, यानी कि जो आपने एक्सेस ग्रुप 10 बनाया है उसके लिए ये आउट है और उसके लिए यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो IP रूट आपने ये दिया हुआ है, एक्सेस लिस्ट आपने डिनाई किया है होस्ट को, ये वाला ठीक है सर, ये हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। नाउ अगर आप और भी देखना चाहो शो एक्सेस लिस्ट के साथ कमांड देखोगे तो भी बता देगा सर स्टैंडर्ड IP एक्सेस लिस्ट 10 चल रही है, यानी कि एक्सेस लिस्ट 10 की स्टेटमेंट लगी हुई है। और उस स्टेटमेंट में क्या किया गया है, डिनाई किया गया है किसको, होस्ट को, ये वाले होस्ट को। चलिए ना अभी हम देखते हैं सर, पिंग करके एक बारी मैं चेक कर लूँ। तो सबसे पहला इसको पिंग करो। सर अभी तो पिंग हो रहा था लेकिन अब सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम हो गया सर। तो अब देखो ये वाला पिंग नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम हुआ सर कि ये वाला नहीं किया। अभी सर ये था कि सर हमने क्या किया, अभी एक मिस्टेक कर दिया आपने कि जो एक्सेस लिस्ट हमने बनाई थी अगर हम उसमें परमिट नहीं करेंगे किसी को तो भाई उसमें क्या होगा कि अगर हम परमिट नहीं करेंगे तो वो इसके साथ साथ बाकियों को भी ब्लॉक रखने वाला है, बाकी को भी परमिट नहीं करेगा। तो इसमें हमें एक जगह जाना है, कॉन्फ़िगर पे जाओ और एक्सेस लिस्ट लाइक IP एक्सेस, एक सेकेंड, एक्सेस लिस्ट 10 और परमिट करना है एनी, डन। भाई अभी हमारा उसको छोड़ के बाकी सब परमिट रहेंगे कि ये जो है इसको छोड़ के बाकी सब परमिट रहने वाला है। तो चलो फिर से एक बार ट्राई करें। अच्छा ये सक्सेसफुल हो गया, फिर से नहीं हो सकता, ये देखिए फेल्ड आ रहा है। बट आप अगर इधर जाओ कि सर इस वाले PC से मैं ट्राई करूं, मे भी तब जाना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इधर से सक्सेसफुल हो पा रहा है, केवल इस वाली PC को मना किया गया कि सर आप इस नेटवर्क के अंदर नहीं आओगे, सिंपल। अगर आप, मैं रियल टाइम पे दिखाता हूँ एक बारी, तो देखिएगा थोड़ा सा ये पैकेट्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। हमारा जो है वो क्या करेंगे, देखेंगे कि ये आपके पैकेट्स जा रहे हैं, ठीक है, इन्होंने इधर भेजा और इधर जाएगा, और जो पैकेट दिखेगा कि डिस्कार्ड होगा तो सर यहाँ पे मना किया गया है, तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करोगे तो क्या मिल रहा है, ये आपका सबसे पहला जो आया कॉन्सेप्ट ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेयर में आप आओ, फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच रिसीव मैक एड्रेस एंड PDU इथरनेट, ओके। अब आपका डेस्टिनेशन IP एड्रेस CF टेबल, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आपका जो रहेगा देखो यहाँ पे आपको शो किया हुआ,
कि सर ये जो वाली जो आपकी है इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता चल रही। द आउटगोइंग पोर्ट हैज ऑन आउटबाउंड ट्रैफिक एक्सेस लिस्ट विथ द आईडी नंबर 10। तो सर आईडी नंबर 10 के नाम से एक स्टेटमेंट बनाई गई है जिसपे क्या किया गया है, दिस डिवाइस चेक द पैकेट अगेंस्ट द एक्सेस लिस्ट। तो भाई यहाँ पे पैकेट को फिल्टर कर दिया गया है, इस वजह से आपका मना किया जा रहा है। देखो नीचे लिखा हुआ है द पैकेट मैच द क्राइटेरिया ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये पैकेट उस क्राइटेरिया से मैच कर रहा है जो आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे बनी हुई है। और स्टेटमेंट क्या बनी हुई है, डिनाई होस्ट 192.168.10.2 और द पैकेट इज डिनाई एंड ड्रॉप्ड। इट मीन्स कि भाई यहाँ से आप कोई पैकेट भेजोगे डेस्टिनेशन के पास 172.16.2 पे तो वो रिसीव नहीं होगी। बट यहाँ देखिएगा क्या होगा कि यहाँ जाओ और रियल टाइम पे मैं वापस आ जाता हूँ। ये वाला पीसी अगर चाहेगा तो इसको पिंग कर लेगा, लेकिन इसको रिप्लाई फिर नहीं मिलेगा, ये रिप्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन ये वाला पीसी इधर कर पाएगा, जैसा हमने बात किया था कि सर ये हो सकता है। इधर से आप जाओ ये और इधर देखिएगा, फाइनली ये सक्सेसफुल होगा। देखिए आप इधर ये सक्सेसफुल हो जा रहा है, बट ये वाला पीसी यहाँ नहीं पहुंच सकता। तो ये था सर ACL का कॉन्सेप्ट। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, उसमें आपका जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। नाउ हम आगे चलेंगे और लाइक कमेंट करते रहें। और थैंक यू गाइज आपके सपोर्ट के लिए, बहुत अच्छे से आप लोग सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, मुझे भी आपका सपोर्ट मिल रहा है। और आगे भी करते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहें ताकि मुझे और भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहे। ओके, सो थैंक यू गाइज, टेक केयर।